अब भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान देखते हैं। भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान दो चार प्रकार के होते हैं। एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो 1979 के आसपास बना था। ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और एक जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मतलब ऊपर हम बताएं कि कौन सी कक्षाएं हैं। पोलर ऑर्बिट है तो उसमें PSLV लग सकता है। अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा या जियो से स्टेशनरी ऑर्बिट में तो उसमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। ये चार प्रकार के सैटेलाइट इंडिया में भी यूज हो रहे हैं। SLV भी हो रहा है लेकिन इसको ना के बराबर किया जा रहा है। अब ये दो फेमस है, PSLV और GSLV। इसमें भी मार्क 3 और मार्क 4 आ चुका है। तो हम देखते हैं SLV। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1989 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन या फिर केंद्र कह सकते हैं। यह SLV 3 के द्वारा यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च किया गया था। ये आप देख रहे हैं, यही है SLV। इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ है, जो ऊपर हम बता चुके हैं ठोस ईंधन क्या है। ये हो गया आपका पेलोड वाला हिस्सा जहाँ पर उपग्रह छोड़े जाते हैं। ये पूरा का पूरा ईंधन होता है। ये नीचे है, ये जो देख रहे हैं नीचे की तरफ आग जली, इसको थ्रस्ट कहते हैं। आगे हम इनके बारे में अच्छे से और देखेंगे। तो ये हो गया आपका SLV। ये अब ना के बराबर यूज हो रहा है फिलहाल। आगे देखते हैं ASLV। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका उड़ान जो है सबसे पहली बार 1987 में फर्स्ट उड़ान इन्होंने ऊपर अंतरिक्ष की ओर यह गया था। ये दोनों ठोस आधारित हैं, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। और यह सफलतापूर्वक ऊपर जाकर सैटेलाइट छोड़ दिया था। इसका एक सेकेंड जो उड़ान है 1994 में था, लेकिन उसके बाद ये हमें एहसास हुआ कि हमें क्रायोजेनिक इंजन चाहिए जो रूस से हमें क्रायोजेनिक इंजन मिलना था, लेकिन उसने दिया नहीं। वो आगे हम चलकर देखेंगे। तो ये हो गया आपका ASLV। यही है आपका, देख लीजिए पूरा ठोस आधारित है। यहाँ पर पेलोड होता है, जो अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है ये यहाँ पर रहता है लास्ट में एकदम ऊपर की तरफ। अब आ गया हमारा, इसको हम बहुत ही मतलब बड़ा मानते हैं। ये एक प्रकार का हाथी है, हाथी। इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में PSLV। इसका एक्यूरेशन पता है 94% है। मतलब कि न के बराबर इसका एक दो फेल हुआ था, बाकी सब इसके सक्सेस। तो ये ध्यान से देखिए, ये आपका पार्ट हो गया पेलोड का और ये हो गया आपका ईंधन। ये भी आपका ईंधन, ये भी आपका ईंधन। इसमें हम बता दें कि दो प्रकार के ईंधन लगते हैं। PSLV के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1993 से यह स्टार्ट हुआ था। इसका जो पहली उड़ान थी वह क्या थी? असफल थी। फिर यह 1994 में उड़ान भरती है और अंतरिक्ष में जाकर एक उपग्रह अपना अच्छे से स्थापित कर देती है, यानी कि यह सफल हो जाती है। तो 1994 में इसका बना था। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं पेलोड वाला बार। इसमें क्या होता है? उपग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। ये जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का, इसमें ईंधन पड़े रहते हैं। लिक्विड लिक्विड इस ईंधन इसमें होता है, तरल ईंधन। और जो व्हाइट वाला है, ये व्हाइट वाला पार्ट, इसमें ठोस ईंधन रहता है। ठोस ईंधन में क्या पर में हम भी बताए हैं, HTPB। और इसमें क्या होता है?
ऊपर वाले में MMH या और MON, ये अक्सीकारक है और ये तरल ईंधन है। ये रेड वाला में तरल ईंधन होता है और व्हाइट वाला में ठोस ईंधन होता है। और ये जो छोटे-छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब में भी ईंधन ही भरा रहता है ऊपर ले जाने के लिए कुछ दूर तक। ओके? इसमें भी ठोस ईंधन होता है। लिक्विड ईंधन थोड़ा-सा ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए ठोस ईंधन अगल-बगल ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये रेड वाला एरिया में क्या है? तरल ईंधन और व्हाइट वाला में ठोस ईंधन। तो पीएसएल भी यही है। यह महारत हासिल है ऊपर ले जाने में सैटेलाइट को। अब आगे आते हैं जीएसएलवी के बारे में। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसमें भी क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। अब पीएसएलवी में भी लगाया जा रहा है। उसके कई सीरीज आ चुके हैं, तो इस समय पीएसएलवी मार्क 3 या फिर और जीएसएलवी मार्क 3 चल रहे हैं। इसमें क्रायोजेनिक इंजन और उसमें भी आप क्रायोजेनिक इंजन लग रहे हैं। ये जो अगल-बगल है, ये देख रहे हैं हम, इसमें अगल-बगल में हमेशा ठोस ईंधन बना रहता है। और फिर इसके नीचे जो यहाँ पर है जीएसएलवी में, यह लिक्विड ईंधन है। ये भी बहुत भारी भरकम ऊपर ले जा सकता है। जो ऊपर था पीएसएलवी, यह लगभग आपका 3800 या फिर 700 1700 किलोग्राम तक का सैटेलाइट ऊपर ले जा सकता है। और यह उससे ज़्यादा जीएसएलवी जो है, ये उससे भी ज़्यादा क्या कहते हैं, ले जा सकता है अंतरिक्ष में, वजनदार। इसको देख लें तो ये ऊपर वाले भाग में क्रायोजेनिक इंजन और ये सब ठोस इंजन HTPB, जो ऊपर हम बताएं, इसमें ठोस ईंधन होता है और यहाँ पर लिक्विड होता है। ओके, तो ये हो गए सब उनके पृथ्वी के यान। ये देख लीजिए इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये पहले निकलता है। ऊपर के ढकेल के तरफ जो ठोस इंजन है, ये जो अगल बगल लगा रहता है, पहले ये अलग होता है। उसके बाद ये ठोस वाला, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन ले जाता है। फिर ये देखिए ये सब पेलोड है, इसके ऊपर रखा जाता है, यही जाकर वहाँ पर छूट जाता है। तो यही सब क्रिया है। अब तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।